अंकुर गोयल जी हैं जो बात कर रहे हैं सदर बाजार से एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार कर रहे थे बीजेपी को लेकर, लेकिन क्या कमी रह गई जो इनको टिकट नहीं दिया गया? मेरा नाम अंकुर गोयल है। मैं पूर्व में युवा मोर्चा में महामंत्री रहा हूं जिला में, और साथ ही सदर विधानसभा में ही पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा हूं, और इसके अंदर ही अंतर्गत आने वाली फुटवेयर की सबसे बड़ी मार्केट एशिया की उसका वरिष्ठ उप प्रधान हूं। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, ये संगठन का फैसला है। हम संगठन के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अब पार्टी के अंदर हम काम करते रहे हैं, आज पार्टी ने किसी और को चुना है, पर हमारा निशान कमल का ही रहेगा और हमारे लिए हमारे कोई पार्टी से कोई इसमें नाराजगी नहीं है। ये तो पार्टी का निर्णय है, वो सर्वोपरि है। हम संगठन के लिए काम करते थे, करते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है जो 10 साल से आम आदमी पार्टी की जो मजबूती सरकार चल रही है, तो क्या लग रहा है इस बार वो सरकार बीजेपी को तोड़ पाएगी? बीजेपी तोड़ पाएगी आम आदमी पार्टी को? जो 10 साल से मजबूती सरकार है, या टूटेगा या पुनः फिर आम आदमी पार्टी आ जाएगी या बीजेपी उसको तोड़ देगी? मजबूत सरकार तो नहीं कह सकते। मजबूत सरकार कैसे है केजरीवाल की? ना तो यहाँ पर साफ पानी आता है, ना यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना लगाई गई है, पेंशन लोगों की बंद पड़ी है, राशन कार्ड बनने बंद हो चुके हैं, रोड बनी नहीं हुई है, गंदगी इतनी फैली हुई है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। तो मजबूत सरकार तो थी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मजबूत तो एक ही चीज हुई इस दौरान, वो था मजबूत घर बना हमारे मुख्यमंत्री जी का, जो कि शीश महल है। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, पूर्ण रूप से आएगी। बहुत तगड़ी लहर चल रही है इस समय। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सब काम छोड़ के सिर्फ अपने प्रत्याशी को जिताने में लगा हुआ है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाएगी। कहीं कहीं बात करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से और बीजेपी पर भी आरोप लगा रही है। एक तरफ तो शीश महल बना रही है और बीजेपी का बात करें तो राजमहल बनाने में लगी है, और जनता तो पता नहीं कहाँ है। कांग्रेस का खुद का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस मात्र सिमट के रह गई है 0 सीटों पे, तो उनकी बात का इतना महत्व रह नहीं गया है। ना मैं ज्यादा विश्वास करता हूं इन सब चीजों में कि कांग्रेस को ज्यादा महत्व जब उनके खुद के पार्टी के नेता नहीं दे रहे तो हम लोग क्यों देंगे। हम इस समय सिर्फ एक चीज पर अटल है कि हमारी सदर विधानसभा से मनोज कुमार जिंदल जी को टिकट मिला है, जो कि हमारे निगम पार्षद है। उन्होंने काफी काम किए हैं। हम और हमारी टीम, हमारे समर्थक पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो संगठन के लिए सारे काम करने के लिए तैयार है, और हम लगकर मनोज कुमार जिंदल जी को इस विधानसभा से विजयी बनाएंगे। लेकिन बात करें कांग्रेस का, तो कहती भी आम आदमी पार्टी का तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा रही है जो कांग्रेस जितना भी चुनाव लड़ रही है उसका जो है सारा जो पैसा खर्चा हो या चुनाव का जो भी खर्चा हो बीजेपी ही पे कर रही है। अरे ये फालतू की बातें। देखिए, जिसकी बात में दमी नहीं तो उसकी बात में क्या सोच के करेंगे? मतलब आप खुद सोचिए, पिछली 2 बार के विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को 0 सीटें मिली हैं, तो उनको तो ऐसी बातें, ऐसे मुद्दे उठाकर ही शायद ऐसा लगता है कि शायद गलती से वो 1 सीट ले आए। इन सब चीजों आम आदमी पार्टी की क्या है? आम आदमी पार्टी को अपने 70 कैंडिडेटों पर भरोसा नहीं था, उसने 30 से ऊपर कैंडिडेट बदल दिए, तो उनको पता है कि इस समय वो हार रहे हैं। उनको पता है कि फालतू के अनढड़न आरोप लगाकर वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारा लाइमलाइट में आ जाएंगे और शायद 1 आध सीट फालतू आ जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बखूबी जानती है इन सब पैतरों को जो ये आजमा रहे हैं, और हम लोग पूर्ण रूप से इस बार दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका ये देखिए, कांग्रेस भी 2500 रुपया दे रही है तो बीजेपी भी 2500 रुपया दी है। तमाम जो फ्री का जो रेवड़ी है एकदम मिलता जुलता दिख रहा था, ऐसा क्या रहेगा? कुछ नहीं है जी। देखो, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली के लोग सक्षम हैं, दिल्ली के लोग जानते हैं कमाना और अपने घर चलाना, तो उनको फ्री की रेवड़ी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी की सहायता के रूप में अगर हम किन्हीं महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं तो ठीक है, उसको हम जरूर बढ़ावा देंगे। तो क्या लगता है इस बार बीजेपी की कितनी सीट आ रही है? बीजेपी की सीटों का तो नहीं कहूंगा, पर हाँ, इतना जिस तरीके की लहर चल रही है, इस तरीके की लहर के अंदर 50+ सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कहीं ना कहीं जनता का ये भी कहना है जो बीजेपी आ जाएगी तो वही महंगाई से परेशान है लोग, वही फिर परेशान रहेंगे और जितना फ्री का चीज है सारा बंद कर दिया जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो फ्री कुछ नहीं होता। फ्री कहाँ से आएगा? फ्री कहाँ से आता है? जो लोग टैक्स भरते हैं उसी का सरकार पैसा लेके आगे बांट देती है, तो फ्री कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो आज इन लोगों ने इतना फ्री बांटा है, पहली बात तो मुझे बताइए, फ्री है क्या? पानी फ्री है क्या? आपका बिल नहीं आता? आता है, ठीक है। बिजली आप कहते हैं फ्री है, कहीं मेरा भी बिल आता है, आपका भी बिल आता है। फ्री क्या है? फ्री कुछ नहीं है। उल्टा ये लोग, इन्होंने जो अभी ये महिलाओं का जो चालू किया है ना, उनसे पूछिए कि फ्री तो आपने पंजाब में भी वादा किया था, पंजाब में दे पाए? नहीं दे पाए ना। तो जो दिल्ली में क्या देंगे? वहां सरकार है, पहले वहां दे दो। और सबसे खराब चीज ये कहते हैं अगर हम जीत गए तो देंगे। आपकी तो सरकार है, आप अभी से दो ना। ये सब फालतू के ढकोसले हैं इनके, आम आदमी पार्टी वालों के। इनकी सरकार जाने वाली है, ये बौखला गए हैं। ये बौखलाहट में कुछ भी बोल देते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे करप्ट मुख्यमंत्री अजीब अजीब से आरोप लगा रहे थे, जिनको सुन के मीडिया वाले भी हंस रहे थे कि मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। तो ये इनकी बौखलाहट दर्शा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है।
कहीं पे आप देखें कि अरविंद केजरीवाल इन्होंने ये भी कह दिए जो बस में छात्र और छात्रों के लिए और मेट्रो में दोनों में 50% की छूट होनी चाहिए। उसमें केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री को उन्होंने लेटर भी भेज दिए थे। ऐसा है, जब उन्हें पता है सब कुछ प्रधानमंत्री जी ने ही करना है तो वो उन्हीं के नाम पे योजनाएं निकाल देना। उन्हें चाहिए सब सेंटर से, पर नाम अपना चाहिए। तो ऐसा है, केजरीवाल जी अब क्या है, अब ऐसी पोजीशन में है कि ना तो उनकी पार्टी उन्हें सीरियसली ले रही है और ना उनके कार्यकर्ता और ना ही दिल्ली की जनता। तो आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली का विकास नहीं और जाएगा। क्या लगता है टक्कर किसके साथ रहेगी, कांग्रेस बीजेपी या आम आदमी बीजेपी? कांग्रेस को मैं नहीं गिनता जी, कांग्रेस को क्या गिन के करेंगे, कांग्रेस का कोई महत्व नहीं रह गया दिल्ली के अंदर। तो जो भी टक्कर अगर है तो वो बीजेपी और आम आदमी की है, और उसमें भी अब मुझे ऐसा लगता है टक्कर नहीं है, पूर्ण रूप से हम लोग जीत रहे हैं। मनोज कुमार जनरल जी का जो बात करें सदरवाया से जो टिकट मिला है उसमें आपका क्या समर्थन रहेगा या चुनाव प्रचार में उनके सपोर्ट में है आप? समर्थन, पूर्ण समर्थन है जी। वो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं, शास्त्री नगर वार्ड के बड़े भाई हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और वो समय समय पर लोगों की जनसेवा करते रहते हैं। हम, हमारे समर्थक, हमारे भाई, हमारे सभी लोग जो भी मेरे को जानने वाले हैं मैं पूर्ण रूप से झुग्गी बस्ती में काम करता रहा हूँ, तो झुग्गी बस्ती के लोग, सब लोग मनोज कुमार जिंदल जी को जिताने में लगेंगे और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालेगा और मनोज कुमार जिंदल जी निश्चय विजय प्राप्त करेंगे यहाँ से, सदर विधानसभा से, और सदर विधानसभा विकास भी जरूर होगा। क्या लगता है सदर विधानसभा की टक्कर कैसी है? सदर विधानसभा में 10 साल से हमारे विधायक जो हैं उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो कहीं दिखते हैं नहीं, तो मेरे हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सदर विधानसभा में विधायक आ रहा है और अच्छे मतों से आ रहा है। कम से कम 20,000 के मार्जिन से हम लोग सदर विधानसभा जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।